यहाँ पर आपको टॉपिक दिया गया है कि भारत में किस तरह, यहाँ पर तरह लिखा हुआ है, यह तरह भारत में किस तरह जातिगत असमानता जारी है, विस्तार से समझाइए। कहता है बाबू, यहाँ पर टॉपिक लिया गया है, सिविक्स का टॉपिक है, बहुत ही नॉर्मल टॉपिक है, आपको ध्यान समझना है और ध्यान समझने का प्रयास करना है। मैं आपको ध्यान समझाने का प्रयास करूंगा, आप ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। कहता है कि भारत में किस तरह, कहता है कि भारत में किस तरह जातिगत असमानता जारी है। भारत में किस तरह जातिवाद जारी है, जातिगत असमानता को चीज जारी है ना। हम लोग पिछले एक वीडियो बनाए थे, उसमें बताए थे आपको कि परिवारवाद, जातिवाद और लोकतंत्र को बिहार में किस तरह से कुछ करता है, प्रभावित राजनीति को, लोकतंत्र को किस तरह से प्रभावित करता है। लेकिन यहाँ पर यह कहता है बाबू कि भारत में किस तरह जातिगत असमानता जारी है, भारत में आखिर किस तरह जातिगत असमानता जारी है। तो आइए हम लोग इसको विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले बाबू हम आप लोग को समझाते हैं कि देखो, विश्व के देशों में भी कोची विश्व के देशों में भारत भी जातिगत असमानता से अछूत नहीं है। विश्व के देशों में भी हमारा भारत देश जातिगत असमानता से कोची अछूत नहीं है। यहाँ पर भी जातिवाद देखा जाता है। यहाँ पर तो लोगों को क्या जाति के आधार पर क्या किया जाता है, पेशा दिया जाता है। जाति के आधार पर लोगों को क्या किया जाता है, उनका पहचान दिया जाता है, रीति रिवाज दिया जाता है बाबू, रीति रिवाज दिया जाता है। अगर आप छोटे कास्ट से हैं, छोटे जाति से हैं, तो आप किसी घर जाइएगा तो आपको कैसा दर्जा देगा। यहाँ तुम्हारे पराये हैं, कुछ मांग रहे हैं, कौन सी दे, छोटी जाति का है, हमको यहाँ क्या कैसे आ गया, कैसे उसको काफिया बैठ गया। ये छोटी जाति मतलब लोग सोचते हैं जातिवाद में, है ना। और अगर अगर छोटी जाति में बड़ा जाति आ जाए, बड़े जात के आदि बड़े सवाल हैं, कुर्सी लगाओ, कुर्सी लगाओ, हाँ बैठिए, बैठिए बैठिए। इस तरह से क्या करते हैं, देखा जाता है, समाज में देखा जाता है कि नहीं, देखा जाता है। अगर बड़े जात के कोई भी व्यक्ति आ जाते हैं तो छोटे जात में, तो उसको क्या अच्छे से सेवा किया जाता है, अच्छे से। हाँ, बड़े साहब आए हैं, कुर्सी लगा दो ना, आए हैं तो बैठा दो, हाँ बैठिए बैठिए बैठिए, एक कुर्सी लगा दो, उनको सेवा किया। अगर छोटी कास्ट के जाति बड़े घर अगर जाए तो उनको कुछ नहीं पूछा जाता है, किस लिए आए हो, बस किस चीज के लिए आए हो, कुछ काम था जी, किसकी आवाज कड़ा बोलेगा। और जो छोटी कास्ट के रहेंगे लोग, जाति के रहेंगे लोग, वो थोड़ा कम नरोड़े बोले कि हम इस चीज के लिए आए थे, तो बोले थे साहब जी कि हमें यहाँ कुछ काम दे देंगे तो आए थे। काम है या जाओ यहाँ से, काम नहीं है, तुमको कौन कह दिया कि यहाँ काम है। ऐसे बड़े जात के लोग बोलते हैं छोटे कास्ट को। अगर शादी ब्याह भी होता है बड़े कास्ट में, जातिवाद को बता रहे हैं बाबू, ये अधिकतर देखा जाता है कि अगर बड़े कास्ट में, बड़े जाति में अगर शादी विवाह होता है तो सब को जो बोलता है, सब सभी जातियों में क्या दे देता है, न्योता दे देता है। अब कार्ड भेज देता है, बुलावा भेज देता है कि हाँ इस तारीख को आना है, इस तारीख का भंडारण है, इस तरह से मतलब किया जा रहा है। तो लोग जो छोटी कास्ट के लोग होते हैं, चलो उनको यहाँ को जी आज का खाना नहीं बनाएंगे, उनको यहाँ जाना है तो खा लेंगे, जाकर खा लेंगे। तो वहां भी व्यवहार किया जाता है छोटी कास्ट के लिए बाबू। कैसे अभी भी अधिकतर देखा जाता है, जो बड़े जात के लोग होते हैं वो छोटे कास्ट को नीचे बहुत दिखाते हैं। अभी हम अधिकतर देखे भी हैं, अभी कम उम्र है लेकिन देखे हैं, सीखे हैं, समझे हैं, तब आपको हम बता रहे हैं, है ना। समझिए आप, माने कि शादी हुआ, बुलावा तो दे दिया, अब देखिए भंडारण का समय भी आ गया। अब रात्रि के समय छोटी कास्ट के लोग तो गए खाने खाने के लिए भंडारण में। तो देखो वहां पर किस तरह से व्यवहार करते हैं बड़े जाति के लोग। क्या करते हैं बड़े जाति के लोग कि अपने उच्च जाति के लोग को क्या दिया जाता है, कुर्सी दिया जाता है बैठने के लिए, बैठकर खाना खाने के लिए। लेकिन छोटे कास्ट के लोगों को नीचे
जमीन पर बैठाकर उनको खिलाया जाता है, और ज्यादा नहीं, थोड़ा ही, लेकिन बेजियत करके खिलाया जाता है अधिकतर। देखिए, एक हम भी गए थे बाबू, बहुत कम उम्र है लेकिन गए थे तो हम देखे थे। कुछ के यहाँ शादी हो रहा था, ऊंचे के यहाँ हो रहा था, ऊंचे जाति में हो रहा था, शादी हो रहा था। और शादी हो रहा था तो वहाँ हम गए थे खाने के लिए, हम भी तो, है ना, तो गए थे खाने के लिए। तो खाने के लिए गए तो बोला जाता ना, आज का फैशन है। तो थोड़ा फैशन डिजाइन में बना हुआ था पकवान। अब पकवान बना हुआ था तो सब तो अपने से जा रहे, कुछ को बोलते खाने को होके खाना रहता है तो अपने से लेकर खाना रहता है। तो छोटे कास्टिक के जो बच्चे होते हैं वो चले गए थे। आप लोग तो देखते होंगे, अधिकतर चले गए थे। अब चले गए थे तो वहाँ के जो बड़े साहब थे वो क्या बोले उनको, जो छोटे बच्चे थे वो, उनको तो भूख था। तो ऐसे भी जानते हैं कि जो गरीब होते हैं बच्चे लोग, भूखे होते हैं, तो ऐसा दावत देखते हैं तो क्या खाने, तो खाने जा ही जाते हैं। तो बच्चा जो था वो निरंतर खाना खा रहा था। तो एक बड़े साहब थे, वो वहां पर बच्चे को क्या किए, गाली दे दी। बहुत बुरा लगा, ऐसा बच्चे के साथ नहीं करना चाहिए, गाली दे दिए। और सोचो बाबू, उस बच्चे का क्या गलती है, सोचो उस बच्चे की क्या गलती है। इस तरह से जो बड़े जात के लोग होते हैं वो छोटे जातियों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, और दिखाते भी हैं। इस तरह से भारत में देखा गया है जातिवाद को, जातिगत। और यहाँ पर तो यह है बाबू, देखो समाज में क्या होता है ना, अपने समाज में देखो, बेटी और वोट जातियों को देख कर देते हैं। याद रखना बाबू, समाज में अधिकतर देखोगे तो बेटी और वोट जात को देख कर ही दिया जाता है। हमारा हमारा बेटी इस जात से आती है, मैं इसी जात से शादी कराऊंगा। या वोट में देख लो, राजनीतिक भी प्रभावित है कुछ से, जातिवाद से प्रभावित है। देख लो राजनीतिक भी देख लो, चुनाव में भी। हम एक और वीडियो बताए थे बाबू कि अपने ही जाति के लोग क्या करते हैं, वोट देते हैं। नहीं, हमारे जाति से देख लेते हैं कि हमारे जाति से कोई नहीं खड़ा है, हम उसी को वोट देंगे। अगर यादव परिवार से है तो यादव, हम यादव जाति के कोई खड़ा है तो हम यादव है तो हम यादव को वोट देंगे। अगर कोई अलग अलग जात से है तो हम अलग अलग जातों से, हम अपने अपने जात को क्या करते हैं, ढूंढते हैं उसमें कि हमारे जात का कोई नहीं ना है, हम अगर हमारे जात का है तो हम उसी को वोट देंगे, हम उसी को जिताएंगे। ये क्या है बाबू, जातवाद, जातवाद, जातिवाद है ना। यही को समझना है बाबू। यहाँ पर कहता है कि भारत में किस तरह जातिगत असमानता जारी है, विस्तार समझाइए। तो हम आपको बाबू बताएं कि विश्व के देशों में भारत जातिगत असमानता से अछूत नहीं है बाबू। लोगों को जाति के आधार पर पेशा दिया जाता है, काम दिया जाता है। अगर आप छोटे कास्ट से हैं तो आप किसी के यहाँ काम ढूंढने चाहिएगा, और आप थोड़ा उच्च लेवल के हैं तो बाबू आपको इस तरह से काम दिया जाएगा, कहा जाएगा आप इस कास्ट से आते हैं, आप पत्थर उठा दीजिए। नीच कास्ट से आते हैं, कम दलित समाज से आते हैं, पत्थर उठा दीजिए। अगर उच्च कास्ट, हाँ आइए यहाँ पर बैठिए, आपके मतलब पूरा खातिरदारी करेंगे, उच्च कास्ट रहेंगे। सोचो, जातिवाद अभी भी देखा जाता है, अधिकतर देखा जाता है बाबू। ऐसा दिल दहाने वाली बात रहता है बाबू। कभी कभी आप देखे होंगे, बहुत महसूस किए होंगे, लेकिन क्या क्या भी कर सकते हैं आप, है ना। पहले आप सुधरिए फिर दुनिया को सुधारिए, है ना। पहले खुद को सुधारना पड़ेगा, उसके बाद दुनिया को सुधारना होगा। इसलिए सबसे पहले समझने की बात यह है कि आखिर में जातिवाद क्यों होते हैं, क्यों ऐसे करते हैं। तो देखो बाबू, अपने जो जात होते हैं वो आप दूसरे जातों से अपने जात को श्रेष्ठ मानते हैं। क्या मानते, श्रेष्ठ मानते, अच्छा मानते, हमारा जात ये है, हमारा ब्रांड है, ये है ना। सब अपना अपना क्या करते हैं, ब्रांड लगाते हैं। हम इस कास्ट से हैं तो हमारा ये ब्रांड हो गया। इस तरह से क्या करते हैं, जातिवाद को बढ़ावा देते हैं, जातिवाद को क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। देखा जाता है अधिकतर
इस तरह से क्या होता है, हमारा राजनीतिक भी ये जातिवाद से प्रभावित होता है, हमारा देश भी कुछ होता है जातिगत जातिवाद से क्या होता है, प्रभावित होता है। इसीलिए आपको बार बार समझाया जा रहा है कि विश्व के देशों में भी हमारा भारत देश जातिवाद से कोची है, अछूत नहीं है। लोगों को जाति के आधार पर उसको काम दिया जाता है, पैसा दिया जाता है और उनके जाति के आधार पर ही पहचान दिया जाता है। नीच कास्ट का है तो इसको क्या बोलेंगे, दलित समाज से है, इस समाज से है। और यहाँ इसी इसी को दूर करने के लिए बाबा साहेब यहाँ पर धरती पर जन्म लिए। समझ रहे हैं आप लोग, इसी इसी के कारण अगर कुछ न कुछ हुआ तो कोई न कोई महावीर जन्म लिया, महापुरुष जन्म लिया। तो इसीलिए आपको यहाँ पर सुधार समझना है यही कि जातिवाद किस तरह से प्रभावित करता है राजनीति को, लोकतंत्र को। हम एक और वीडियो में आपको बताए थे, आप बहुत अच्छे से समझते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। समझ रहे ना, इस तरह से बाबू होता है, अधिकतर आप देखे होंगे, लेकिन क्या भी कर सकते हैं ना। इसलिए कहा जाता है कि जब भी कुछ भी अन्याय होता है तो कोई ना कोई उसका योद्धा होता है। देखो कि जातिवाद भारत में किस तरह से प्रभावित करता है। कल्चर कहता है क्वेश्चन कि भारत में किस तरह जातिगत असमानता जारी है। तब विश्व के देशों में, बार बोल रहे बाबू कि विश्व के देशों में भारत भी जातिगत असमानता से अछूत नहीं है। यहाँ पर जाति के आधार पर लोगों को क्या किया जाता है, यहाँ पर जाति के आधार पर लोगों को पैसा दिया जाता है, जाति के आधार पर उनका पहचान दिया जाता है, रीति रिवाज किया जाता है। और यहाँ तक तो क्या राजनीतिक में भी देखा जाए तो बेटी को क्या किया जाता है, जाति के आधार पर भेजा जाता है। अधिकतर आप लोग देख रहे होंगे कि अगर एक कास्ट मतलब एक लड़की दूसरे कास्ट से आती है और एक लड़का दूसरे कास्ट से आता है और दोनों आपस में मिलाव कर लेते हैं, शादी विवाह कर लेते हैं, तो क्या हो जाता है, विवाद हो जाता है, लड़ाई झगड़ा होता है, बहुत सारा के दंगे होते ना है, मतलब इस तरह से होता है। लेकिन समाज में ऐसा होता है कि हम हमारे जाति के अगर एक लड़की दलित समाज से है और एक लड़का उच्च समाज से है, आपस में प्रेम कर शादी कर लिया, तो इस तरह से क्या होता है, विवाद होता है। लड़के वाला कहेगा कि दलित समाज से शादी करे तो उसको बहुत लड़की को क्या तकलीफ देगा, है ना। ऐसे बहुत, जैसे हम एक और वीडियो बनाए थे, उसमें बताए थे दहेज प्रथा, सती प्रथा, इस समय अधिकतर समाज ही लाया है बाप, कोई नहीं लाया है, समाज ही लाया है। दहेज प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह कौन लाया, कुछ नहीं, समाज के अंतर्गत आया है ना, और समाज ही समाप्त किया। देखो दहेज प्रथा, इसमें तो कहना ही नहीं है। चलिए हम लोग यहाँ पर टॉपिक पर आते हैं। मेन टॉपिक है कि भारत में जातिगत किस तरह से जारी है, जातिगत असमानता जारी है। तो हम बता रहे हैं बाबू कि राजनीतिक दल तो प्रभावित होता है जातिवाद से। यहाँ तक तो समाज में देखा जाता है कि बेटी और वोट खोजी देता है, जाति को चुनकर ही देते हैं लोग। आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे समझ गए होंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।